हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे बिट्स पिलानी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। पहला क्वेश्चन है आपका, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन। एक पैसेंजर आपका ट्रेन ए में बैठा हुआ है, मूविंग विद इतना, तो मूव कितनी स्पीड से कर रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर। तो ए की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड में इसको बदल लेते हैं क्योंकि आंसर मीटर में है, तो 5/18 से इंटू करूंगा तो 25 मीटर पर सेकेंड। आगे कहते हैं ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी। एक दूसरी ट्रेन को ऑब्जर्व करते हैं जो आपकी 54 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब हो जाएगा 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको क्रॉसिंग का टाइम टी लग रहा है, तो रिलेटिव इसकी जो स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड बी की ए के रिस्पेक्ट में जो हो जाएगी, अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन होता तो माइनस हो जाती। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं लेंथ कितनी होगी, तो आपने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो हमें पता नहीं है लेंथ। टाइम दिया है 8, तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 8 इक्वल टू एल, तो आंसर आ जाएगा 320 मीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है और इसमें कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट हैं, जैसे ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, और ये डी है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दी है कि ए बी इक्वल टू बी सी है और ए डी इक्वल टू 3AB है। मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस D है तो कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस D/3, ये D/3 और ये D/3 है। और इसमें हमें जो वैल्यू दी है D V1 V2 V3, तो यूनिफॉर्म स्पीड का क्वेश्चन है। तो आपको V एवरेज पूछ रहे हैं, तो V एवरेज का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। अगर आप निकालने जाए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने शॉर्ट ट्रिक है हमारी। जब भी ऐसे पूछेंगे 3 के लिए तो ये होगा। अगर सपोज बच्चों 2 के लिए पूछ लें, 2 इन द सेंस की 2 ही खाने दें, इसमें A B C, इतनी डिस्टेंस D/2, इतनी भी D/2, मान लें ये V1 है, ये V2 है, तो V एवरेज कितना हो जाएगा? 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ठीक है। तीसरा केस ये है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जहां जिसकी यहाँ पर स्पीड U है और ये B है, तो यहाँ पे स्पीड V है। तो आपसे कहें कि मिड पॉइंट पे कितना होगा, तो मिड पॉइंट पे होगा √U² प्लस V²/2। कभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंसिडर करें ये सारी चीज़ें और हमारी जो टेनिस बॉल है फॉल हो रही है और बाउंस बैक हो रही है, तो किसकी डायरेक्शन बदलेगी? तो ऑब्वियस बात है, जब वो हमारी गिरेगी और उसके बाद अपवर्ड जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी चेंज होगी। क्वेश्चन 4 फेमस क्वेश्चन है। इसमें 4 ग्राफ दिए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा। तो देखो, जब हमारी बॉल वर्टिकली फॉल हो रही है तो बॉल ऐसे निकल के आएगी, ठीक है, और सेम जब वो यहाँ पहुंचेगी, बाउंस बैक होगी, तो फिर वो ऐसे निकल के आएगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका एक्सेलरेशन इतना है, जो हमारा एक्सेलरेशन A कहते हैं, वो इसको F कह रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं? 1T/T। तो हमसे पूछा है वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो dV/dt इक्वल टू F0 1 - T/T हो गया। तो V की जब वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से करो, 0 से T तक पूछ रहे हैं, F0 1 - T/T dt। आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा F0 T - T²/2T और 0 से लेके T। तो जैसे ही आप इसमें अपर लिमिट रखेंगे, लोअर तो 0 ही है, तो कितना आ जाएगा? F0 T - T/2, तो ये हो जाएगा हाफ F0 टाइम्स T हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे एक बॉल है जिसको आपने थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड A से और टॉप ऑफ द टावर रीच ग्राउंड इन टाइम T1। If it is thrown vertically downward from A with same speed, it reach ground T2। कह रहे हैं कि if it is allowed to free fall, then time taken कितना होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर होता है √T1 × T2।
ठीक है, ये फ्री फॉल का टाइम हो जाता है और एक इसमें अपवर्ड का हो गया, एक इसमें डाउनवर्ड का हो गया। अगर आप एग्जाम में से कोई ऑप्शन मिलेंगे तो आप मार देना, मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं ताकि आप इसको तुक्का न मार दें। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है कि जैसे एक बॉल ऐसे ऊपर को फेंकी और सेम बॉल यहीं से हमने टॉप से इस पॉइंट से नीचे को फेंकी, स्पीड हमने दोनों को सेम दी, इसको भी यू दी, इसको भी यू दी। ठीक है, अगर आप इस केस के लिए लगाएं, मान लो एच हाइट चलता है तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप डायरेक्शन ले लें डाउनवर्ड साइन कन्वेंशन से पॉजिटिव ले लें तो क्या हो जाएगा, यू टी वन प्लस हाफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टी वन स्क्वायर, ऊपर को जाने में टाइम टी लगा, टी वन लगा, और सेकेंड नीचे को लें अगर तो ये क्या हो जाएगा, यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। ठीक है, आप अगर नीचे को अपवर्ड डायरेक्शन नहीं लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे हाइट को ऐसे हम ले रहे हैं, नीचे को ऐसे मेजर कर रहे हैं, ऐसे पॉजिटिव ले लिया, अगर आप इसको पॉजिटिव करते हैं तो फिर इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, ये तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन मिल गई, पहली और दूसरी, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो। जब दोनों को सॉल्व करोगे एच में टी1 का इंटू कर दो और सेकेंड में टी2 का इंटू कर दो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, हाफ जी टी1 टी2 टी1 प्लस टी2। और ध्यान से इसको देखिए आप, एच बाहर ले लीजिए तो एच आ जाएगा हाफ जी टी1 टी2, और करें अगर अलाउड किया फ्री फॉल तो ये जो हमारा हाइट एच आएगी वो कितनी आ जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी टी1 टी2। फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन 7 देखिए भैया, 7 कह रहे हैं कि एक कार है, एक्सलेट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। देखो पहले रेस्ट से आई तो 3 केस हैं इसमें, केस 1 अगर ये रेस्ट से आई, ठीक है, फर्स्ट केस क्या, अगर ये रेस्ट से आई तो क्या होगा, v हमारा 40 हो गया, u हमारा 0 हो गया, और हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले केस के लिए तो v इक्वल टू यू प्लस 80 अगर हम लगाएं तो कितना आ जाएगा, 40 इक्वल टू 0 प्लस पहले के लिए एक्सेलरेशन a1, टाइम दिया है 20 सेकेंड। तो फर्स्ट केस के लिए जो हमारा a1 है, a1 आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो ये हाफ ए टी स्क्वायर, a है 2 और t कितना है आपका, t है 20, इसको रखेंगे तो 400 आ जाएगा पहली डिस्टेंस। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमारा इसने फिर कांस्टेंट स्पीड पकड़ी, एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ी, और स्पीड कितनी पकड़ी, कांस्टेंट स्पीड पकड़ी आपकी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट स्पीड पकड़ेगा 40, देखिए इसमें लिखा है ना, फिर ये 40 चला, और कितने टाइम के लिए चला, टाइम चला आपका 20 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका सेकेंड डिस्टेंस कवर होगा वो कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो सेकेंड डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा 800। आगे कह रहे हैं उसके बाद फिर ये चला विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकेंड, अगले 40 सेकेंड में फिर ये तब तक चला जब इसमें रिटार्डेशन आ गया और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो इनिशियल कितनी थी, 40 थी, और टाइम कितना दिया, 40 सेकेंड। तो अगेन इसमें लगा दो v इक्वल टू यू प्लस 80, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 40 हो गया, a हमें नहीं पता, इसको आप a1 कर लो, और t यहाँ पर जो आया वो है 40, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a1 की वैल्यू आ गई -1, जो रिटार्डेशन हुआ। इस रिटार्डेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना करेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और इसको भी s3 कर लीजिए क्योंकि s1 s2 हमने ले लिया, तो v कितना है, 0 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू 2a हमारा 1 है यहाँ पे, तो -1 इंटू s3, तो s3 यहाँ पे आ जाएगा आपका अगेन 800। तो अगर आप यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको ऐड करनी पड़ेगी, 800 प्लस 800 प्लस 400, s1 प्लस s2 प्लस s3, और टोटल टाइम आपको करना पड़ेगा 20 प्लस 20 प्लस 20, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 25। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, लेंदी था और कुछ नहीं, 3 बार लगाना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8,
कह रहे हैं क्वेश्चन जो 8 है वो ये कह रहे हैं कि एक मैन है जो स्पीड इतने से दौड़ रहा है और ओवरटेक कर रहा है एक स्टैंडिंग बस को। ठीक है, तो जब स्टैंडिंग बस को वो हमारा ओवरटेक कर रहा है तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि ही इज 6 मीटर बिहाइंड द डोर। तो 6 मीटर बिहाइंड द डोर है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद जब वो 6, आप एक डायग्राम बनाइए तब ज़्यादा समझेंगे। मान लो ये आप हो और अपनी सिमरन को आप छोड़ने यहाँ पहुँचे, ये बस है। तो जैसे ही आपके और बस में आपने देखा यार 6 मीटर की दूरी है, थोड़ा सिमरन से हम बात कर लेते हैं, लेकिन बस चलने लग गई। और बस जब चलने लग गई फिर तुम दौड़ोगे उसके पीछे, क्योंकि भाई बस तो एक ही जा रही है ना, अभी मान लो छोड़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप उसको ओवरटेक करोगे तो देखो कितनी देर में करोगे, कह रहा इतने एक्सेलरेशन से जब दौड़ो बस गई है और आपने टी टाइम में उसको रीच किया है। ठीक, तो इनिशियली बस की जो स्पीड थी वो 0 थी, तो बस ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी स्पीड ट्रैवल कर ली, एस इक्वल टू, या डिस्टेंस बोल लो आप, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो 0 हो गया, तो बस ने जो ये वाली डिस्टेंस कवर की वो कितनी कर ली, हाफ टी1 स्क्वायर। क्लियर है। अब आप देखिए जो यहाँ से लेके, क्योंकि हमारी स्पीड कितनी है, हम इसको टैकल कर रहे हैं 4 और बस कितने टाइम में जा रही है, तो हम ये कितना हो जाएगा 4t। कैसे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 4 और टाइम है आपका t, तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब इस पर आप ये दोबारा लगा दीजिए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 4t, इनिशियल 6 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 1.2 और टी स्क्वायर। ठीक हो गया भैया। तो सॉल्व कर दीजिए इसको, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4t इक्वल टू 6 प्लस 0.6 टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि कौन सा ग्राफ सही है। तो भैया इसमें कौन सा ग्राफ सही है, वो भी कौन सा कह रहे हैं, यूनिफॉर्म के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर आपसे ग्राफ पूछते हैं और आपसे कहा कि इसमें से कौन सा ग्राफ क्या है सही है, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि सी वाला सही होगा। यही तो यूनिफॉर्म दिखा रहा है और दिखाई नहीं रहे, इसमें एक्सेलरेशन अलग चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है और इसमें भी चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि एक्स आपको दिया है और वैल्यू ऑफ टी बताओ जहां पर क्या हो, एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो एक्स से जब भी आपको v निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे कि क्या आ जाएगा, 2at माइनस 3bt स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन भी निकाल लो, तो dv बाई dt करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 2a माइनस 6b टी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो क्या होगा, 2a माइनस 6bt आपका 0 होगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा 2a ओवर 6b। तो 2 से कैंसिल हो गया तो a ओवर 3b, a ओवर 3b। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, देखो ये सेम क्वेश्चन आपका अभी जेई 2024 में भी आया था, सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था इसमें। अब देखिए क्या है, कह रहे पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, और कह रहे सम ऑफ डिस्टेंस इन t सेकेंड और t प्लस 1 सेकेंड में इतना है। मतलब t सेकेंड में और t प्लस 1 में 100 है। तो कह रहे हैं कि इसकी क्या निकालिए, वेलोसिटी आफ्टर t निकालिए। ठीक है, और ये भी जेई में जो आया था वो t और t प्लस 1 दिया था और उन्होंने t प्लस 2 पूछ लिया था। तो देखिए जो हमने, जिसको हम फोर्थ लॉ ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, वो होती है हमारी n सेकेंड के लिए, जिसमें u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, n टाइम है। तो t सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा, u प्लस a बाई 2 और ये ब्रैकेट में 2t माइनस 1। अच्छा, t प्लस 1 के लिए कितना हो जाएगा, u अगर आप यहाँ पे t प्लस 1 रख दें तो t प्लस 1 में क्या होगा 2, आप एक बार रख लीजिए t प्लस 1 और उसमें से फिर माइनस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा u प्लस a बाई 2। ठीक है, और 2t प्लस 1a दोनों को ऐड कर दो
तो एस टी प्लस एस टी वन को आप ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 टाइम u प्लस ए टी, और u प्लस ए टी क्या होता है, वो होता है v, और इसकी वैल्यू कितनी है 100, तो v कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ से v आ गया। तो वहाँ क्या पूछा था जेई में कि एस टी प्लस टू बताओ, तो आप एस टी प्लस टू 1 और 2 के लिए लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 कह रहे हैं कि एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मूव करने के लिए, इस तरह से कर रहा है कि उसकी v चेंज हो रही है विद टाइम और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में इन्होंने आपको समझ में नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि बताइए टाइम जिसमें इसके पार्टिकल रिटार्ड करेगा। तो देखो वेलोसिटी से पहले एक्सेलरेशन निकाल दो dv बाई dt से, तो जब dv बाई dt करोगे तो कितना आ जाएगा 2t माइनस 1। ठीक हो गया। अब पार्टिकल अगर रिटार्ड कर रहा है इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन अपोजिट है वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव आ रही है। इसको आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, जब टाइम 1 सेकंड से ज़्यादा है, 1 सेकंड से ज़्यादा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और अगर टाइम 1 सेकंड से कम है तो वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारा टाइम हाफ से ज़्यादा होगा, हाफ सेकंड से ज़्यादा होगा, और नेगेटिव कब आएगा, जब हमारा टाइम हाफ सेकंड से कम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.5 से लेके 1 तक। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा 0.15 से 1 तक। आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, और एक क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का। कह रहे एक बॉल है जिसको राइजिंग वर्टिकली अप, कह रहे हैं कि विद स्पीड इतना, स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं हमने यहाँ से रीच द ग्राउंड। तो आपको इसमें करना वैसे कुछ नहीं है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। तो u आपको दिया है, अगर आप देखें तो इसमें u दिया है, और u कितना है, u है 29, तो इसमें 29 रख दो, इनटू टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड प्लस हाफ, और अपवर्ड जा रहा है तो अगर आप पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर को लेते हैं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g कितना लेना है 9.80 लेना है, टाइम कितना है 10 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, लगभग 200 नेगेटिव में आएगा, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम इसका मॉडल लेंगे। ठीक है, हाइट है ना यहाँ पे, तो हाइट आपकी 200 आ जाएगी। 14 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 200 मीटर हाई टावर, वन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड इतना एंड अनदर बॉल थ्रोन इतना, द टाइम डिफरेंस बिटवीन दे आर रीचिंग द ग्राउंड विल बी नियरेस्ट। तो जब ये ग्राउंड में पहुंचेंगे तो इसका टाइम डिफरेंस, टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना होगा पूछ रहे हैं। देखो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं कितनी की स्पीड से, u की स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुकेगी, ऑब्वियस बात है। जब वो रुकेगी तो आप ये देख सकते हैं कि u प्लस 80 से उसको जाने में टाइम कितना लगा, तो ये 10 हो जाएगा। a को आप यहाँ पे 10 अगर यूज़ कर लें तो t कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। तो जब वो 1 सेकेंड ऊपर जाने में ले रही है तो बॉल नीचे को आने में जब फेंकेंगे जीरो वेलोसिटी होने में कितना टाइम लेगी, 1 सेकेंड। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी इतना, ये अब ये आ गया आपका प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन। देखो प्रोजेक्टाइल जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है उसको हम क्या करते हैं कि एक ऐसे बिल्डिंग से फेंकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल को एक वेलोसिटी देते हैं, मान लो u दिया, तो उसका पाथ कैसे होता है, ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप u ऐसे देंगे ना तो ये इस पॉइंट से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसमें एक वेलोसिटी ये हो जाएगी vx जो कि हमेशा u रहती है, और एक होती है vy, और जो हो जाती है आपकी जब आप लगाएंगे इसमें gt। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि u निकालो, तो देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इसका वो होता है √2h/g, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और रेंज का फॉर्मूला होता है u × t। तो रेंज आपको दी है इस क्वेश्चन में u × t, और t की वैल्यू हो जाएगी 2h/g। आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है u, तो u क्या हो जाएगा r × √g/2h। तो बस वैल्यू रख दो, r कितना दिया है 3 किलोमीटर, तो 3000 हो गया, इंटू g आपसे करें 10 ले लो तो ये 10 हो गया, इंटू 2 हाइट कितना दिया है 2000,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 420, 20 आएगा तो जीरो, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 150 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर किस में है? किलोमीटर में। आपको 18/5 का इंटू करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर आएगा 550। अब आए प्योर प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन। कह रहे कि एक प्रोजेक्टाइल है जो 30 डिग्री से आपने फेंका। देखो जैसे प्रोजेक्टाइल है तो हम इसको ऐसे फेंक रहे हैं, तो इसका पाथ भी हमारा क्या होता है? पैराबोला। जैसे आपने यू से फेंका और ये एंगल थीटा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जब यू से फेंक रहे हैं तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, और जो वर्टिकल है यू साइन थीटा। एक बार ऐसा पॉइंट यहाँ पे आता है जो इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यू कॉस थीटा ही रह जाती है, ठीक है। और इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को हम बोलते हैं रेंज, इसमें जो भी डिस्टेंस होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब क्वेश्चन करते रहेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। आप अगर चाहें इसकी थ्योरी पढ़ना चाहें तो इनफाइनाइट सीरीज में जाइए, या मैं उस वीडियो का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। कह रहे एक पार्टिकल है जो 30 एंगल से फेंका, ये जो थीटा ये दिया है। कह रहे कि इनिशियल u 40 है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो सबसे पहले जब 2 सेकेंड में निकाल लें ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगाइए कितना आता है, तो 2u साइन थीटा बाई जी लगा के हम देखते हैं। तो 2 इंटू यू कितना है? u आपको दिया है 40, और साइन 30 हो गया हाफ, और g कितना आ गया 10। तो 10 से 4 टाइम कट गया, 2 से 2 कट गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 हो गया। अब जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट में गया है तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डेसेंट, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, ये 2 होगा। तो अगर ये 2 है, इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? अभी भी मैंने आपको बताई, u cos थीटा। तो आप u कितना दिया है? 40, और cos यहाँ पे लगा दीजिए 30 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 20√3। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट नहीं होती टच, फिर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के वेलोसिटी निकालते, v इक्वल टू यू प्लस at वाला, ठीक। क्वेश्चन 17, और ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज का, क्योंकि पता नहीं क्यों दिया ये क्वेश्चन, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया इनको कह के। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी इतना। पता है ये जो क्वेश्चन है आपका बच्चों, वो ऐसे है कि जैसा आपने, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, तो आपने क्या किया? स्टोन को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी इतना, सो दैट इट क्लियर 2 पिलर। मतलब यहाँ पर 2 पिलर हैं, एक पिलर ये है और एक पिलर ये है। इन दोनों को क्लियर कर ले, तो हमने उसको क्या किया? एक वेलोसिटी दी यहाँ से, इसको मैं u लिख रहा हूँ, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है √2gh। और पिलर जो है उनकी जो हाइट है वो hs दे रखी है आपको, और कह रहे हैं कि इसका जो गैप है ना ये 2h है। तो कह रहे हैं टाइम इंटरवल ऑफ पासिंग बिटवीन द टू। अगर इसमें टाइम t1 लग रहा है, इसमें t2 लग रहा है, तो कह रहे हैं कि इनका डिफरेंस बताओ। अब ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आंसर इसका होता है, जो आंसर निकल के आता है वो आता है √h/g, ठीक है। मैंने तो 3-4 बार करवा दिया तो आंसर ही याद हो गया अब तो, लेकिन आप भी ध्यान में रखिएगा। अगर मान लो सेम क्वेश्चन आ गया, डेटा में आ गया, क्योंकि बिट्स में ऐसा होता है ना, एक बार थ्योरी आती है, एक बार डेटा आ जाता है। करना कैसे देखो, अब आप इसमें क्या करिए, इसमें आप y डायरेक्शन में जो हाइट है उसमें लगा दीजिए सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या होता है? ut प्लस हाफ at²। तो आप देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल में जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो u साइन थीटा है, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u साइन थीटा और टाइम t हो गया, और माइनस हाफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g t² हो जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन के आएगी t² माइनस 4 √h/g साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8h/g, ठीक हो गया। ये जो t है, ये t क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि इंटू t होगा ये, तो 2u साइन थीटा बाई जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, आप u साइन थीटा बाई जी रख लीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए u हमारा 2gh दिया था, तो सॉल्व करके हमारा ये बन गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व अगर आप करेंगे इस पूरे को, ठीक है,
कितना आया 4 रूट, हाँ, इक्वल टू हमारा 0 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो टी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 16h/g, वही -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर g जो आएगा, तो वहाँ से क्या आ जाएगा 16h/g और अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8h/g। अब दो वैल्यू होंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू होंगी, तो हमारा जो वो t की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8h/g 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको निकालना क्या है, t2 माइनस t1 निकालना है, ठीक है। तो उस वैल्यू में t2 और t1 निकाल लीजिए, और जैसे ही आप t2 t1 निकाल लेंगे, ठीक है, ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसमें इसको दोबारा लगा लें, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से आपको t की जो वैल्यू निकलेगी वो निकल के आ जाएगी, जैसे क्या निकल के आएगी 2u/g प्लस माइनस √ वही 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g माइनस 8h/g, ठीक है। सब रूट में रहेगा और अपॉन में हो जाएगा 2। आप डायरेक्ट इस इक्वेशन पे लगा दीजिए अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन पे आप लगा देंगे सब कुछ, तो होगा क्या, आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से फिर आप क्या कर लिए t2 माइनस t1 निकाल लीजिए, ठीक है। t2 माइनस t1 जब निकलेगा, दोनों की वैल्यू निकालिए, तो दोनों की वैल्यू का जब गैप करेंगे तो एक रूट में आंसर आएगा। और फाइनली जो हमारी उनको क्रॉस करने के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज है, जो वेलोसिटी है u cos थीटा, उसमें जो टाइम लगा t2 माइनस t1, और वो किसके बराबर होगा 2h के। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके फिर आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, थीटा का आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो थीटा आएगा जो कि 60 डिग्री आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, मैं करा नहीं रहा हूँ इसको। तो जैसे 60 आएगा, फिर t2 माइनस t1 की जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ रखेंगे तो वो आंसर मिलेगा। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आएगा ना तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको एक अलग सी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में करवा दूंगा। नहीं तो आप ट्राई करना, थोड़ा आपके दिमाग चलना चाहिए। कह रहे प्रोजेक्टाइल है अगला क्वेश्चन, इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। आपने इससे फेंका है, देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है। जो u है ना, अब u आपको एक वैल्यू नहीं दी है, ये दिया है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि देखो u का मॉड निकाल लो, तो u का मॉड हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 16। तो ये तो जेई से भी टफ क्वेश्चन कभी कभी यहाँ दे देते हैं, ठीक है ना। तो u 5 हो गया। तो आप देखिए जो रेंज होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। और ओपन कर लें इसको, तो u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 2 यहाँ हो गया ओवर जी। अब साइन कॉस निकालना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम बनाएं अगर, तो इसमें क्या देख सकते हैं, अगर ये 3 है, ये 4 है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट 3 है, y 4 है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये 3 है x का कंपोनेंट, ये 4 है, तो 5, तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं 4/5, और कॉस थीटा निकाल सकते हैं 3/5। तो 4/5 और 3/5 आप यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा 2 × 25 × 4/5 × 3/5 अपॉन में g, और g कितना का है, कुछ नहीं का है, तो हम 10 रख लेते हैं। तो 25 से कैंसिल हो गया, 2 से 5, तो ये आ जाएगा आपका 20, कितना आ जाएगा, रेंज पूछी है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 2.4 आ जाएगा, 24.10 2.4। 19 क्वेश्चन देखिए। अच्छा 19 में कुछ भी नहीं कहा है, कह रहे हैं कि एक गन है जो आपने 60 और 30 डिग्री से हॉरिजॉन्टल से वो करा है। हॉरिजॉन्टल से एंगल देखना, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी वर्टिकल लिखा जाता है, तो आपको हॉरिजॉन्टल वाला ही चेक करना है। तो आपसे कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, देखो इसमें तो ज़्यादा सोचना भी नहीं है। तो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो आपके साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होती है। तो दो हाइट के लिए अगर आप लगाएं h1/h2, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 ओवर साइन स्क्वायर 30।
तो आंसर आ जाएगा √3, तो 3/1 आ जाएगा। 20 क्वेश्चन, और ये थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना एक डायग्राम भी है, मैंने बनाया नहीं है, ऐसे एक डायग्राम है और कह रहे हैं डायग्राम में ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ से आपने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका है ऐसे, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, मतलब ये पी पॉइंट है, पी दिया है क्वेश्चन में, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। तो आपने एक को वेलोसिटी यहाँ से v2 दी है, ऐसा डायग्राम में बना है, एक को v1 दी है, और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन करें कि हाईएस्ट पॉइंट पे v2/v1 का रेशियो कितना होगा, ये जो v2/v1 है इसका रेशियो कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए, जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से जो आप v2 फेंकेंगे वो हाईएस्ट पॉइंट पे किसके बराबर होगा, जो यहाँ से v2 जाएगा वो हाईएस्ट पॉइंट में v1 sin 30 के बराबर होगा, sin 30 के तो होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी तो v1 sin 30 होगा। इसको अगर ब्रेक करेंगे इस प्रोजेक्टाइल को तो ये v1 cos 30 इधर आएगा और यहाँ पे v1 sin 30 आएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों ये इक्वल, तो v2/v1 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कोई तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब प्रोजेक्टाइल की पाथ की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, x tan थीटा माइनस gx² ओवर 2u² cos स्क्वायर थीटा। अब इसको कंपेयर करो, tan थीटा इक्वल टू क्या है, √3, तो आपसे करें कि कितने से आपने इसको भेजा, बी ऑप्शन, थीटा 60 हो जाएगा √3 के लिए। अच्छा जी, 22 पे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी दी है एक, ठीक है, और इस वेलोसिटी में ये बोला गया है कि ये वेलोसिटी है तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगी, तो जब भी वेलोसिटी देंगे तो इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, देखिए जो वेलोसिटी है आपकी वाई एक्सिस में कितनी हो जाएगी, u माइनस GT, और एक्सेलरेशन जे डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है i प्लस √3j, ये हमें वेलोसिटी दी है, माइनस g, और जो हमें g की वैल्यू चलो रख ही लो, तो आ जाएगा tan Tj हो जाएगा, ये तो होगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, पाथ की इक्वेशन, तो पाथ इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ti प्लस √3tj माइनस tan T²/2j, ठीक हो गया। तो ये पाथ की इक्वेशन r इक्वल टू क्या आ जाएगा, ti एक साथ ले लिया प्लस √3t माइनस 5t² हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें देखिए r क्या होता है, xi प्लस yj इक्वल टू ये प्लस ये, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, √3t माइनस 5t², और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t, तो t की जगह पे x रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी √3x माइनस 5x²। तो भैया पहला ऑप्शन सही हो गया, ये जेई का क्वेश्चन है। 23 कह रहे हैं कितना एंगल होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल हो जाए। देखो रेंज इक्वल टू हाइट जब होते हैं तो सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला देखिएगा इनका, तो इनको tan थीटा कितना आता है, 4 आता है। आप अगर रेंज और हाइट को इक्वल करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 4 निकलेगा। 24 अगेन वैसा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल रेंज है और एक मैक्सिमम आपकी हाइट है, प्रोजेक्टाइल अगर r और s ये हो रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन g/4 है, ठीक है, ड्यू टू विंड, देन हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है 2u sin θ/g, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2u/g। बात करें रेंज की ना, सॉरी हाइट की, तो हाइट क्या होता है, u² sin² θ/2g, इसको आप लिख सकते हैं uy²/g, और रेंज जो होती है वो होती है ux इंटू टी, या आप कह सकते हैं इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। अब आप इसमें देखिए जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तुम दोगे तो रेंज क्या होगी, चेंज होगी, और रेंज कितनी चेंज हो जाएगी, r इक्वल टू आपका ux प्लस हाफ, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया। आज तक जेईई के इतिहास में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। अभी तक क्या होता था, बिट्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, होता क्या था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता था हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, लेकिन आप
हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे रहे हैं g/4, तो आप अगर सेकेंड लॉ लगाएं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जो कि कितनी है यू एक्स टी प्लस हाफ g/4 टी स्क्वायर, ये हो गई। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करें, इसको अगर यहाँ पे आप t की वैल्यू रख लो, ये t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये यू एक्स के टर्म में सॉल्व हो जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा r प्लस एच, ये नई वाली रेंज है, r1 कर लो इसको, ठीक है, ये पुरानी वाली r थी, तो ये हो जाएगी r इक्वल टू r1। तो जब भी आप हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन देंगे तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कौन, चलिए अब हम चलते हैं 25 में। अब देखिए अभी कह रहे हैं कि एक h1 है x2 है, आपको रेंज का तो फॉर्मूला पता ही है, हाइट का क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, 2g। अब पहली हाइट अगर h1 है तो दूसरे के लिए जो h2 है कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ओवर 2g। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये निकल के आता है रेंज इक्वल टू 4 टाइम h1 h2, आप इसको देखिएगा ये निकल के आता है, ठीक है। ये तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जेईई में कई बार पूछा गया है। 26 कह रहे हैं, देखो 26 में आपको पोजीशन वेक्टर दिया है ये, तो मतलब x कोऑर्डिनेट दिया है पोजीशन वेक्टर का 40 और y कोऑर्डिनेट दिया है 50 और टाइम दिया है वहाँ पे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये आपकी पोजीशन है। तो x एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ओवर टाइम से 20 मीटर पर सेकेंड, और y एक्सिस में हमें निकालनी पड़ेगी। देखो ये हम इसमें डायरेक्ट इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा y, इसको निकालने के लिए हमें सेकेंड लॉ लगाना पड़ेगा, और सेकेंड लॉ क्या होगा इक्वेशन ऑफ मोशन का ये वाला, और वहाँ पे क्या था x में a तो जीरो होता है ना, अगर a उसमें जीरो होता है तो आराम से निकल गया, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे तो g होता है, तो ये आपको 50 दिया है, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u हमें पता नहीं है तो u बाई, और टाइम दिया है आपको 2, और ये हो जाएगा हाफ, a हो गया हमारा 10 और t हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 50 इक्वल टू 2uy माइनस के कितना आ जाएगा ये 20, तो uy कितना आ जाएगा 35। अब आपसे पूछा है एंगल, तो एंगल कितना होता है प्रोजेक्टाइल का, वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो 35/20, तो 5 7 जा 5 4 जा, तो 7:4 हो जाएगा, ठीक है भैया। 27 में चलते हैं, करेंगे एक पार्टिकल है जिसका मास 2m है, प्रोजेक्ट किया हमने 45 से, और उसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो जब इतनी वेलोसिटी थी तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी u cos 45, तो u cos 45 का मतलब ये हो जाएगा u की वैल्यू है 20√2, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर आप uy निकालेंगे इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। अच्छा ये हमारी नॉर्मल वेलोसिटी है। उसके बाद जब हमने इसको 1 सेकेंड बाद देखा तो एक्सप्लोजन हुआ जिसमें पार्टिकल ब्रोक किया 2 पार्ट में। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोजन 1 पार्ट कम्स टू रेस्ट एंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अटेन्ड बाय द अदर पार्ट। तो अब देखो जब पहला पार्ट हमारा क्या होगा एक्सप्लोजन से रेस्ट में आएगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो वर्टिकल कंपोनेंट है सेकेंड पार्ट उसके पास कितनी वेलोसिटी आ जाएगी भैया 20 मीटर पर सेकेंड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जितनी पहले होगी वाई में उतनी ही बाद में भी आएगी। तो जब ये होगा तो आप सेकेंड यहाँ पर लॉ या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके ये निकालें कि यहाँ पर एच कितना है। तो एच कितना हो जाएगा, यू कितना दिया है 20, टाइम है 1 सेकेंड, माइनस हाफ, जी रखना है 10, टाइम है 1। तो आपके यहाँ से हाइट कितनी निकलेगी 15। तो ये 15 हमारी हाइट हो गई, ठीक है। अब सेकंड केस के लिए देखो जो कम टू रेस्ट आ गया उसके लिए v²/2g, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर ओवर 2 × g 20, तो ये आ जाएगा 20। तो एक पार्ट ने 20 मीटर गया दूसरा 15 मीटर गया, तो दोनों कितने जाएंगे, दोनों का हम कर दें सम तो 35 मीटर। चलिए 28 कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है। देखिए आप बहुत इजी भी क्वेश्चन आए हैं और इससे क्वेश्चन जरूर आए हैं प्रोजेक्टाइल से, तो इसको छोड़ना मत आप लोग। जैसे आपने u से भेजा और ये थीटा है तो यहाँ पर देखो ये u cos थीटा होता है और ये u sin थीटा होता है।
तो अगर इनिशियल पॉइंट पे आप वेलोसिटी देखें तो क्या हो जाएगी, u cos थीटा प्लस u sin थीटा j, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा रहती है। तो कह रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसमें से माइनस कर दो तो u sin थीटा रहेगी, ठीक है। अच्छा जी 29, तो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बॉडी को अगर फेंकेंगे तो क्या होगा एंगल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपका होता है वो कब होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जब 0 से 180 के बीच में चलता है, ठीक है। 30, अब 30 क्वेश्चन भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको 2 टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखे हैं। देखो T1 आपको पता है, T1 होता है 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। सेम रेंज कह रहे हैं। और T2 जो है, T2 है सेम लगा लो 2u sin थीटा बाई जी। अब आपसे इस क्वेश्चन में 2 दिए हैं, कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज, दोनों की रेंज सेम है, तो उसका टाइम T1 और T2 है। तो जब रेंज सेम होती है ना, तो वो होता है ये एंगल। अगर आपकी 2 प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम है, तो रेंज सेम होने की कंडीशन है, पहली एक तो थीटा होना चाहिए, दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए एंगल। तो अगर पहले में थीटा एंगल है, दूसरे में 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियस बात है इन दोनों की रेंज सेम होगी। या दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक एंगल 45 प्लस थीटा है, तो दूसरा 45 माइनस थीटा होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कौन सा सही होगा, तो T1 और T2 को आप इंटू कर दो। तो T1 T2 को इंटू कर देंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो पहला वाला निकलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज। 31, तो 31 क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेंज ऑफ पार्टिकल व्हेन लॉन्च इतना और हॉरिजॉन्टल इतना, तो व्हाट इज द रेंज इतना जब एंगल इतना। तो 2 एंगल दे रखे हैं भैया, कुछ है तो नहीं, फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 32 भी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाया है, अभी भी जस्ट रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 33 क्या कह रहे हैं कि 30 डिग्री पर अगर हम भेज रहे हैं तो रेंज हमें R मिल रही है, अगर हम 60 डिग्री कर दें तो रेंज कितनी होगी। सिंपल सी बात है, रेंज किस पे डिपेंड करता है, sin 2 थीटा पे। तो यहाँ से आप देख लीजिए। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, अगर आप ये नहीं भी लगाते हो, अगर 2 एंगल का सम हमारा 90 आ रहा है, 2 एंगल का सम 90 आ रहा है, तो वहाँ पर दोनों की रेंज आपकी सेम रहेगी। तो रेंज कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। और चाहे तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, u² sin 2 थीटा बाई जी। 34 कह रहे हैं कि 2 प्रोजेक्टाइल है A और B, और दोनों की स्पीड सेम है लेकिन एंगल अलग अलग है, तो कौन पहले आएगा। तो इसका मतलब यह है कि टाइम पीरियड की बारी आई, 2u sin थीटा बाई जी। अब आप देखिए, अगर किसी का थीटा कम हुआ तो उसका साइन थीटा भी कम होगा, और अगर साइन थीटा कम हुआ तो t की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और t है टाइम पीरियड, तो वो जल्दी आएगा। तो यहाँ पर कम किसकी है, 40, मतलब A वाले की, तो A पहले आ जाएगा B से। अरे खत्म हो गए। चलिए, सर्कुलर मोशन में 2-3 ही क्वेश्चन आए हैं। कह रहे हैं कि अभी हम सर्कुलर मोशन आगे देखेंगे जब एनालम करेंगे, तो 2-4 क्वेश्चन है इसमें बेसिक। कह रहे हैं कि व्हील है जो रोटेट कर रहा है इतने RPM से, तो व्हेन पावर इज कट ऑफ इट बिकम टू रेस्ट 1 मिनट, तो एंगुलर रिटार्डेशन कितना होगा। तो एंगुलर रिटार्डेशन जो होता है वो होता है वही चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 ओवर टी। तो ये जब रेस्ट पे आ जाएगा, इसका मतलब है ω2 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो कितना बचा, माइनस 2 पाई f1 ओवर टी, और यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस 2 पाई, और f1 जो आपकी इसकी फ्रिक्वेंसी 900 है, इसको आप RPM से RPS में चेंज कर लो, बाई डिवाइड 60, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 60, 1 मिनट मतलब 60। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा π/2। अगला क्वेश्चन है 36, कह रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन आर इतना एंड इतना एट एन इंस्टेंट, तो रेडियस कितनी होगी। तो जब कोई भी अगर घूम रहा है सर्कुलर में, तो उस पर एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगता है जिसकी वैल्यू होती है v²/r। तो यहाँ पर आप देखें तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी v²/a, और आप देखिए v तो आपको दिया है 2i, v कितना दिया है 2i, तो 2 का स्क्वायर, और a कितना हो जाएगा, आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे
कंपोनेंट, ठीक है। तो आप क्या करिए, ए की वैल्यू यहाँ से उठाइए, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय आर है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो 4 करके आ जाएगा आपका 1 आंसर, ठीक है। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए, रेडियस पूछ रहा है ना, तो आपको फिर कौन सा कंपोनेंट रखना पड़ेगा उसका एक्सेलरेशन में, जिसका कंट्रीब्यूशन होगा 4 वाले का, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस में वो अलोंग द वेक्टर हो जाएगा, आपको वाई एक्सिस की यूज़ करनी पड़ेगी वैल्यू, तो वहाँ से आप इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ से तो बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप कहेंगे काइनेमेटिक्स सर हम छोड़ देते हैं, बहुत टफ लग रही है, तो आप छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे करो, लेकिन प्रोजेक्टाइल कर लो, इवन लास्ट ईयर के तो क्वेश्चन कर ही लो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे हैं? प्रोजेक्टाइल आपको ऐसे नहीं छोड़ना है कि बिल्कुल ही छोड़ के आ जाओ। क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी में अगर आप आगे बढ़ें, और है क्या, हाँ, यार एक व्हील है जो आर है, रोल कर रहे हैं ग्राउंड पे, यूनिफॉर्म इतना, रिलेटिव इतना, टॉप मोस्ट, और उसका बताओ कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो एक्सेलरेशन तो उसका जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा 0 होगा, तो जो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है वो v स्क्वायर बाई आर लगता है, ठीक। और है एक और होगा शायद, करेंगे बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड में, तो क्या होगा, तो उसमें एक इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो भैया ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। समझ में आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, आपका अपना चैनल है और ये सब आप ही के लिए हो रहा है, तो इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या आपको लगता है कि और हमें कौन सी वीडियो चाहिए, उसको ज़रूर बताएं। और सीरीज़ कंटिन्यू करनी है तो ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।